हेलो, वेलकम, नमस्कार। सभी का एनपी मैथ्स ऐप पे स्वागत है। आज अपना 10th क्लास का पहला चैप्टर वैदिक मैथ्स, जिसका पहला क्वेश्चन है सूत्र निखिलम से भाग दीजिए। तो सूत्र निखिलम से भाग देने के लिए हमारा पहले का जो पहला पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो है 1245 में भाग देना अपने को 97 का। यहाँ पे 97 होगा, 97 का भाग देना है। तो ध्यान दे लीजिए कि निखिलम का फंडा क्या है, क्या अपने को करना है। ये जो अंक है जिसका हमें भाग देना है, इस प्रकार से आपको एक कॉलम बनाना है। यहां आपको ये अंक लिखना है जिसका हमें भाग देना है। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले जो हमें संकेत के रूप में लिखने हैं, हमारा भाज्य 97 का भाग दे रहे हैं, ये भाजक होगा। जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य है। भाज्य है 1245 या 1245। भाजक जिसका भाग दिया जा रहा है वो है 97 यानी 97। और हमारा जो आधार है इस प्रश्न को हल करने का वो है आपका 100, क्योंकि ये जो भाजक है वो आपका 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो ये अपना हो जाएगा भाजक। अब सबसे पहला ये काम कि ये 97 अपने को यहां पे आधार 100 पूरा करना है। तो आधार 100 पूरा करने के लिए 97 में क्या ऐड किया जाना चाहिए, यानी कि कोई नंबर प्लस भी हो सकता है और कोई नंबर माइनस। क्योंकि अपना 97 100 से कम है तो इसमें 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये अंक यहां लिखेंगे 03। 97 प्लस 03, ये अपना यहां पे आधार 100 आ जाना चाहिए। तो ये 03 आपने यहां लिखा। अब यहां क्योंकि आधार 100 है, या यूं कहूं अपने याद रखने के लिए कि यहां पे डबल जीरो, पीछे 2 जीरो हैं, तो आपको ये 2 स्थान यहां होने चाहिए। अगर यहां पे एक ही अंक आया है 3, तो आप 03 लिखेंगे। उसके बाद ये जो आपका भाज्य है इसको भी आप कुछ इस तरह से लिखोगे। लास्ट में जो अंक हैं, जितने आपका आधार होता है, आधार में आपके 100 हैं तो आपके यहां 2 अंक होने चाहिए। आधार आपका 10 हुआ तो यहां 1 अंक होना चाहिए। आधार 1000 होने पर यहां पे 3 अंक होने चाहिए। उसके बाद सबसे पहले इस अंक को आपको वैसे ही नोट कर लेना है। वैसे ही का मतलब यहां पे कुछ नहीं है, 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 0। यहां पे 1 लिख दिया। 1 प्लस 0 बराबर 1। इस 1 को यहां इससे गुणा करना है। तो 3 को 1 से गुणा किया तो 0, 3 को 1 से गुणा किया तो आपको 0 3 मिलेगा। तो ये एक अंक यहां पे और दूसरा अंक यहां पे। याद रहे, अगर हमने यहां पे 0 नहीं लगाया होता तो 3 एकम 3 यहां लिख देते हम, जो कि गलत हो जाता। इसलिए 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आएगा, लेकिन यहां पे 2 अंक होने चाहिए। तो एक अंक इस जोड़ वाले अंक के एक आगे और उसके अगले अंक के नीचे 3। फिर से आपको इनको जोड़ करना है। 2 प्लस 0 का मान आपके 2 हो जाएगा। ये 2 है, फिर इसको यहां पे गुणा करना है इसके साथ। तो 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा। तो 6 नहीं 06 कहां लिखेंगे? देखिए पहले ये सिंगल था, फिर ये अंक के नीचे लिखा अपन ने सेकंड, फिर तीसरे अंक के नीचे लिखा। तो अब अपना जो यहां पे ये जो 06 है, 3 दूनी 6, ये आपका यहां लिखा जाएगा। फिर इसको आप ऐड कर लीजिए। 6 और 5 11, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8। तो ये जो अंक आया है आपका, ये होगा आपका भागफल। ये वाला जो होता है वो क्या होता है? भागफल। और यहां जो आता है वो क्या होता है? शेषफल। ये है आपका सूत्र निखिलम से भाग देने की प्रक्रिया। अब यहां पे संकेत के रूप में आप ये लिख लीजिए कि भाई आपने सबसे पहले भाज्य, भाजक, आधार कितना लिया, उसके बाद में जो हमने प्रोसेस किया उसको आप यहां पे लिख लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, 311 को भाग देना अपने को 8 से। ये देखिए, तो इसमें आप सबसे पहले इस तरह से कॉलम बनाएं। भाग देना है आपको 8 से। 8 से भाग देना है तो निश्चित रूप से अपना यहां पे मैं संकेत के रूप में अपना जो पहला पॉइंट होगा उसमें सबसे पहले आप आधार ही लिख लीजिए। ये 8 किसके नजदीक है? 10 के, तो आधार हो जाएगा 10। भाजक
जिसका हम भाग दे रहे हैं वो है 8 और भाज्य जो है वो हो जाएगा आपका 311। अब ये जो 8 है ये 10 के नजदीक है, तो यहां पे मुझे आधार 10 लाना है, तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा, 0 दूर लिखना है या 2 लिखें, क्योंकि यहां 10 में 0 की संख्या एक ही है, यानी एक ही अंक मानेंगे अपन, तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लिखने हैं। अब यहां एक अंक है, तो ये जो आपका भाज्य था उसमें भी एक अंक यहां लिखे, बाकी बचे हुए सारे अंक यहां लिख दें, चाहे जितने भी हो। अब यहां पे इसको सबसे पहले ऐड करेंगे, 3 का 3 या 3 + 0 = 3। इस 3 को गुणा करना है 2 के साथ, तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6। फिर अगला वापस वही प्रोसेस, इनको ऐड किया जाए, 6 और 1 7, फिर ये 7 इस 2 से गुणा हो तो 7 दूनी 14। याद रहे इसको अपन इकाई अंक मानेंगे, तो 14 को ऐसा नहीं अपन 1 और 4 इधर लिखे ना, 14 में भी जो इकाई अंक है ऊपर वाले इकाई के साथ में, इनको आप ऐड कर लीजिए, तो 4 और 1 5 और 1 का 1, ये हो गया आपका भाज्य और ये हो गया भागफल। लेकिन हमें पता है कि भागफल कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं होता। 8 का डिवाइड दे रहे हैं अपन 15 में, तो 8 से एक नंबर क्या हो गया, संख्या बड़ी हो गई, इसलिए हम कहेंगे 8 का डिवाइड इसमें 15 में फिर कितनी बार जाता है, 8 एकम 8। तो यहां ये अपना जो यहां पे भागफल है इसमें अपन +1 करेंगे, एक बार और भाग दे रहे हैं, तो 8 एकम 8, तो ये माइनस कर लेंगे अपन यहां पे, क्योंकि यहां शेषफल 15 रह गया था जो कि गलत था, तो हमने कहा 8 का डिवाइड एक बार और गया है, तो 15 में से 8 निकाले तो आपको क्या मिलेगा, 7। ये बन जाएगा शेषफल, और ये 37 की जगह 1 जोड़ने पर ये 38 जो आएगा ये हो जाएगा आपका भागफल। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही बात है, संकेत में आपको इसी बात को, इसी पॉइंट्स को थोड़ा सा, फर्स्ट का अपना जो थर्ड पार्ट है वो 1000 यहां 13 है, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करेंगे, 1013 में भाग देना आपको 88 से, 88 से। तो सबसे पहला काम आप यहां पे आधार चुने, जब हम भाग 88 का दे रहे हैं तो 88 किसके नजदीक है आपके, तो वो 100 हो जाएगा। आधार का चयन आपने कर लिया 100, जो आपका भाग दिया जा रहा है उसे भाजक कहते हैं, वो आपका हो गया 88, और जिसमें भाग दिया जा रहा है वह है भाज्य, वो है 1013। अब हम जब भाग देंगे, भाजक को यहां रखेंगे 88। अब यहां पे आपको 100 करना है पूरा, यानी आधार के लिए बराबर नंबर होना चाहिए, तो यहां पे नंबर प्लस में आएगा या माइनस में, 88 है तो ये कैसा आएगा, प्लस में 12, ताकि दोनों का सम कितना हो जाए 100। अगर यहां 102 होता तो यहां माइनस में 2 लिखता, यानी 100 से बड़ा नंबर होने पर यहां पे माइनस में लिखेंगे और 100 से कम है तो यहां 12। उसके बाद ये देखिए यहां पे कितने अंक है, 2, यानी हमारा आधार है आपका 100, तो 2 अंक इनमें से यहां लिखेंगे हम, बाकी जितने भी अंक बचे हों उन सबको हम यहां लिखेंगे। उसके बाद ये आपका शुरू होता है प्रोसेस फर्स्ट, 1 और 0 1, इस 1 को 12 के साथ गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, तो ये 12 1 यहां लिखेंगे और 2 यहां लिखेंगे, 1 2। अब इसको फिर से आप 0 और 1 को जोड़िए तो कितना मिलेगा आपको, 1, ये 1 फिर से इसके साथ गुणा होगा तो 12 एकम 12, तो ये 12 यहां और यहां लिखेंगे। फिर आप इनको ऐड कीजिए, 3 और 2 5, जोड़ लिया, 1 2 3 और 1 4, ये जो है हमारा शेषफल है। अब ये जो आया बीच में वो है भागफल। तो ये जो आपका जब भाजक था 88, ये नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए, अगर यहां बड़ा होता तो यहां भागफल में फिर से मैं एक बार और जोड़ देता, ताकि 88 का भाग एक बार और गया। कब समस्या आती है, जब यहां पे भाजक से बड़ा अंक आए, हमारा शेषफल छोटा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, और इसके हम लिख देंगे भागफल। भागफल आपके हो जाएंगे 11 और शेषफल ये हो गया आपका 45। संकेत के रूप में आप जरूर पॉइंट लिखें।
अब एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें अपन, और नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन होगा वो वर्ग निकालने का होगा। वैदिक मैथ्स प्रश्नावली अपनी जो है 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें अपने को एक नंबर दे रखा है उसका वर्ग ज्ञात करना है, सूत्र निखिलम से वर्ग ज्ञात करना है। तो क्या करें, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 103 का वर्ग निकालना है तो फॉर्मूला होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यह आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से पहले आपको यहां एक आधार का चयन करना होगा। यह 103 आपका अप्रॉक्स किसके नजदीक है, तो यह हो जाएगा अपने 100 के, नियरेस्ट टू 100, अपन 100 के नजदीक की बात कर रहे हैं। यहां पे विचलन कितना है, यानी कि 100 से ये कितना ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो हमारा विचलन 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इस प्रश्न में अगर बात करेंगे तो ये 95 जो 95 है वो 100 से कम है, तो आपका जो डेविएशन या विचलन है वो कम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूले में आप रखें संख्या है आपकी 103 प्लस विचलन आपका जो है वो है 03, और यहां ऑब्लिक करके विचलन का स्क्वायर करेंगे तो आपको 03 का स्क्वायर करना है। यहां 103 और 3 आपका हो जाएगा 106 ऑब्लिक, जब हम 03 का स्क्वायर करेंगे तो 09 प्राप्त होगा। ध्यान रहे आधार हमारा 100 है तो यहां पे 2 डिजिट आएंगे, और यहां इस ऑब्लिक को हटाया तो 106 और पीछे आपके 0 लगने से हो गया 10,609, 103 का वर्ग। 95 का स्क्वायर करना है तो आपका वही इस प्रश्न के लिए जो हमारा आधार होगा वो 100 होगा, और जो विचलन होगा वो माइनस में होगा। कितना होगा, माइनस का 0.5, ताकि इन दोनों का जब हम सम करें तो आपको ये संख्या मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये 95 जो है वो 100 से 5 कम है तो माइनस में रखेंगे। अब इसके लिए भी सूत्र यही है, वर्ग का जो सूत्र होता है क्या होता है, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो हमारी संख्या जो है यहां पे वो है 95 यानी 95, प्लस आपका जो विचलन है वो माइनस का 0.5 है ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर 0.5 माइनस का जो है उसका स्क्वायर किया, तो 95 में से ये 5 जाएंगे तो ये आपको मिलेगा 90। 95 माइनस 5, या एक स्टेप और लिख लीजिए आप, 95 प्लस माइनस ये -5 ऑब्लिक ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपके 25 हो गया। यहां पे आधार 100 है तो यहां पे 2 अंक आएंगे, और 95 में से 5 गया तो ये मिलेगा आपको 90 ऑब्लिक 25, 9025। ये है आपका किसी संख्या का स्क्वायर निकालने का सूत्र और संख्या का वर्ग। हमारा इसका थर्ड पार्ट स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका थर्ड पार्ट जो है आधार उपाधार विधि पर आधारित है। थर्ड में आपको निकालना है 204 का स्क्वायर, और अगला जो प्रश्न होगा वो हो जाएगा 225 का वर्ग। तो ध्यान दें, सबसे पहले ये जो है आधार जो अपन ले लेते हैं 100 के मल्टीपल के रूप में है, गुणज के रूप में है, तो आधार 100 हो गया। अब आपको लेना पड़ेगा उप आधार, यानी 100 का जो गुणज है वो कितनी बार है जब हम यहां पे पहुंचेंगे। यहां पे अगर 400 होता तो मैं उपाधार 4 ले लेता, यहां आपका 200 है तो 100 का गुणज कितनी बार हो गया, 2 बार, तो ये उपाधार हो गया 2। यहां पे अगर मान लीजिए 600 होता तो आपका उपाधार हो जाता 6।
अब उसके बाद विचलन भी आप निकाल लीजिए। तो विचलन जो है वो यहां से देखिए 100 का गुणा 2 बार, 100 दूनी 200, हम 200 पहुंच चुके हैं और यहां 204 है, तो आपका विचलन कितना हो गया 4, यानी कि 04 लिखा मैंने क्योंकि हमारा आधार 100 है तो यहां 2 डिजिट लिखे मैंने। इसके बाद इसका जो सूत्र है वर्ग निकालने का सूत्र, वो है उप आधार कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। यह है आपका कब, जब आधार उपाधार विधि से आपको वर्ग निकालना हो। आधार उपाधार विधि के लिए आपको यह फॉर्मूला याद करना होगा। अब क्या कीजिएगा, उपाधार आपका कितना है 2, संख्या कितनी है आपकी 204 और विचलन कितना है 04 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर करेंगे तो 04 का, इस 2 को आप गुणा कीजिए तो पहले इनको ऐड कर दें 204 और 4 208 ऑब्लिक 04 का स्क्वायर करोगे तो ये आपको मिलेगा 16। इनको आप गुणा कर दीजिए, 2 का 8 दूनी 16 हासिल का 1, 2 इंटू 0 0 और 1 2 दूनी 4 ऑब्लिक 16 और इनको आप पूरा लिख लीजिए तो ये मिलेगा आपको 41,616। ये है आपका 204 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार से 225 का वर्ग। तो सबसे पहले हमारा इसमें जो आधार है वो हम 100 लेंगे क्योंकि ये 225 भी 100 के गुणज में है। और उपाधार, तो उपाधार आप कहां पहुंचे 100 का गुणज, 100 का गुणा कितनी बार बोलना पड़ा आपको 2 बार, तो आपका उपाधार जो है वो 2 हो जाएगा, 100 दूनी 200। अब यहां पे है 25 एक्स्ट्रा तो ये आपका हो गया विचलन। तो विचलन हो जाएगा 2 5 यानी कि 25। अब यहां से सूत्र लिखिए आप वर्ग निकालने का। कौन सी विधि, आधार उप आधार निखिलम। तो ये भी हो जाएगा, यहां भी हम लिख सकते हैं आधार उप आधार विधि, ये भी आपके निखिलम की ही है। तो यहां पे आपका हो जाएगा उप आधार ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। तो यहां उपाधार आपका कितना है 2, संख्या आपकी कितनी है 225 और आपका विचलन कितना है 25 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर करेंगे तो विचलन का स्क्वायर 25 का आपको स्क्वायर करना होगा। तो यहां पे हो जाएगा 2 कोष्टक 225 में आपको 25 जोड़े तो आपको मिला 250 ऑब्लिक 25 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 625। 25 का स्क्वायर कितना मिलेगा 625। अब इसको गुणा कीजिए 2 को, तो 2 का गुणा 0 से 0, 2 पंजे 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, या यूं कह सकता हूं 250 का डबल कर दिया तो आपको 500 मिला। और यहां ऑब्लिक में है 625। याद रहे जब आधार अपना 100 है तो यहां 2 डिजिट होने चाहिए, यानी ये जो 6 है यहां जुड़ने के लिए आएगा। तो मैं पहले ऐसे लिख लूं 500 ऑब्लिक ये 25 इस प्रकार से और 6 को यहां लिख दें, ये 6 आपके यहां जुड़ जाएगा, 500 प्लस 6 हो जाएगा, ऑब्लिक में हो जाएगा 25, तो ये हो गया 506 और आपका 25 वैसा का वैसा 50,625। ये है आपका 225 का स्क्वायर निखिलम विधि से, आधार उपाधार विधि से। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहिएगा।